हमारे प्रेमी, करुणामय और जीवित पिता परमेश्वर, दिन के इस मध्य समय में जब सुबह की ताजगी पीछे छूट चुकी है और शाम अभी दूर है, हम अपने हृदय को थामकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। पिता, इस दोपहर हम फिर से आपकी ओर देखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज की सुबह से इस घड़ी तक संभाले रखा। धन्यवाद कि आपने हर कदम पर हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने काम के बोझ के बीच भी हमें जीवित रखा। प्रभु यीशु, दिन के इस समय कई बार हमारा मन थक जाता है, शरीर बोझिल हो जाता है, विचार उलझने लगते हैं। ऐसे समय में हम आपकी शांति के लिए आपकी ओर देखते हैं। पिता परमेश्वर, यदि सुबह से अब तक हमारे मन में कोई चिंता जमा हो गई हो, यदि किसी बात ने हमें भीतर से परेशान कर दिया हो, तो आज की इस दोपहर हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। हम अब उसे अपने साथ नहीं ढोना चाहते। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं। आज हम उसी बुलाहट पर आपके पास आते हैं। हमें विश्राम दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय काम पर हैं, खेतों में हैं, कारखानों में हैं, दुकानों में हैं, कार्यालयों में हैं, आज आप सबके साथ रहिए। उनके हाथों को सामर्थ दीजिए और उनके मन को शांति। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय काम की तलाश में हैं, जो खाली हाथ बैठे हैं, जो निराश हो रहे हैं, आज की इस दोपहर उनके लिए आशा बन जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, आज आप उनके पास विशेष रूप से उपस्थित रहिए। उनके शरीर को आपकी चंगाई से भर दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग दोपहर की इस घड़ी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं, आज आप उनके सच्चे मित्र बन जाए। पिता परमेश्वर, यदि हमारे शब्दों से आज किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे व्यवहार से किसी का मन दुखा हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमें सिखाइए कि हम आगे प्रेम से चलें। प्रभु यीशु, दिन के इस मध्य समय में हम अपने निर्णयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय अभी लेने हैं, उनमें हमें आपकी बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज आर्थिक चिंता से दबे हैं, जिनके मन में पैसे की फिक्र घूम रही है, आज आप उनके लिए प्रबंधकर्ता बन जाए। प्रभु यीशु, आपने 5 रोटियों से हजारों को तृप्त किया। आज भी आप वही हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए भी मार्ग निकाल सकते हैं। पिता परमेश्वर, जो माता पिता आज बच्चों की चिंता में हैं, उनके भविष्य को लेकर डरते हैं, आज आप उन्हें आश्वासन दीजिए कि उनके बच्चे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु, जो विद्यार्थी आज पढ़ाई से थक गए हैं, जिनका मन भटक रहा है, आज आप उन्हें एकाग्रता और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, दोपहर का यह समय हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। हमें सिखाए कि काम के बीच भी हम आपको न भूलें। प्रभु यीशु, यदि आज हमें किसी कठिन व्यक्ति से मिलना है, किसी कठिन परिस्थिति से गुजरना है, तो हमें पहले से धैर्य और नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, हमारे कार्यस्थलों को आपकी शांति की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, जहां झगड़ा है वहां मेल कराए, जहां अन्याय है वहां सत्य खड़ा कीजिए, जहां अंधकार है वहां प्रकाश फैला दीजिए। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हर समय मजबूत नहीं रहते, पर आप हर समय विश्वास योग्य रहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, दोपहर की इस हमें फिर से अपने उद्देश्य की याद दिलाए। हम क्यों हैं, हम क्या करने आए हैं, ये हमें स्पष्ट कर दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज अब तक कोई काम अधूरा रह गया हो, तो आगे के समय में हमें उसे पूरा करने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने मन में शिकायत नहीं पर धन्यवाद रखना चाहते हैं। हम हर हाल में आप पर भरोसा रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज की ये दोपहर हमारे लिए नई शक्ति का समय बने, नई सोच का समय बने, नई आशा का समय बने। प्रभु यीशु, जैसे आपने दोपहर के समय क्रूस भी पिता पर भरोसा रखा, वैसे ही हमें भी सिखाए कि हर समय हम पिता पर निर्भर रहें। पिता परमेश्वर, अब जब हम दिन के बाकी हिस्से में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलिए, हमारे आगे चलिए और हमें सही मार्ग दिखाइए। प्रभु यीशु, हम ये घोषणा करते हैं कि ये दिन हम पर भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और अब इस दोपहर की प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में सौंपते हुए हम कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर दिन के इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके विश्राम के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन के लिए। आज हम नम्र हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज हम अपने जीवन के उस विषय को आपके चरणों में रखते हैं जो हमारे मन को सबसे अधिक चिंता और प्रतीक्षा में रखता है।
हे पिता, आज हम विवाह के विषय को आपको सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप जीवन के रचयिता हैं। आपने ही मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। आप ही सही समय पर सही संबंध बनाते हैं। आज हम उसी विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु यीशु, बहुत से भाई बहन हैं जो वर्षों से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। आज आप उनके हृदय को शांति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग समाज की बातों से दुखी और परेशान हैं, जिन्हें रोज ताने सुनने पड़ते हैं, जिनके मन में हीन भावना घर कर गई है, आज आप उन्हें यह एहसास कराए कि उनका मूल्य शादी से नहीं पर आपकी नजर से तय होता है। प्रभु यीशु, जो लोग बार बार रिश्ते टूटने से थक चुके हैं, जिनका विश्वास डगमगाने लगा है, आज आप उनके टूटे मन को फिर से जोड़ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग कहते हैं अब उम्मीद नहीं रही, शायद मेरे लिए नहीं लिखा, आज आप उनके हृदय में नई आशा डाल दीजिए। आपका वचन झूठा नहीं होता। प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप स्वयं उनके लिए जीवन साथी चुनिए। ऐसा साथी जो केवल सुंदर न हो पर समझदार हो, जो केवल बोलने में अच्छा न हो पर चरित्र में सच्चा हो। पिता परमेश्वर, विवाह केवल रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों पक्षों को मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक कमजोरी के कारण शादी से डरते हैं, जो सोचते हैं मेरे पास क्या है, आज आप उन्हें भरोसा दीजिए कि आप उनकी आवश्यकताओं का प्रबंध करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर दिन रात चिंता करते हैं, आज आप उनके मन को ठहराव और शांति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लड़कियां भविष्य को लेकर डर में हैं, जो लड़के जिम्मेदारियों से घबराते हैं, आज आप दोनों को साहस और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप गलत रिश्तों से बचाइए, ऐसे रिश्तों से जो केवल दुख दें, जो शांति छीन लें, जो जीवन को बोझ बना दें। प्रभु यीशु, जहां भी भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां भी जल्दबाजी है वहां धैर्य दीजिए, जहां भी डर है वहां विश्वास दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रेम, विवाह या परिवार के बीच संघर्ष कर रहे हैं, आज आप स्वयं मध्यस्थ बन जाए, दिलों को जोड़ दीजिए। प्रभु यीशु, विवाह में केवल खुशी ही नहीं, समझौता, धैर्य और क्षमा भी चाहिए। आज से ही उनके हृदय को इन गुणों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि विवाह के बाद उनका घर प्रेम का घर बने, शांति का घर बने, प्रार्थना का घर बने। प्रभु यीशु, जिनकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, जिन्हें बिना कारण ना सुननी पड़ रही है, आज आप हर रुकावट को अपने सामर्थी हाथ से हटा दीजिए। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हमें क्षमा कीजिए और हमें सिखाए कि हम आपके समय पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु, आपने काना के विवाह में अपनी पहली सामर्थ दिखाई, आज भी आप वही हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि जिनके जीवन में विवाह की कमी है, वहां आप अपना चमत्कार कीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज भी अकेलापन महसूस करते हैं, आज आप उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि देरी अस्वीकृति नहीं है, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, आप कुछ अच्छा तैयार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज अपना भविष्य, अपना विवाह, अपनी इच्छाएं पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम ये कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें धैर्य और शांति दे रहे हैं। आज हम उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में सौंपते हैं जिनकी शादी अब तक नहीं हो पाई है, जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती रही है, जिनका मन प्रतीक्षा करते करते कमजोर हो गया है। पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। आप उन आहों को जानते हैं जो किसी से कही नहीं गई। आप उन आंसुओं को जानते हैं जो रात की खामोशी में गिरे। आज हम विनती करते हैं कि आप अपने प्रेम से हर टूटे हृदय को छू लीजिए। प्रभु यीशु, बहुत से भाई बहन हैं जो सालों से रिश्तों की प्रतीक्षा में हैं। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, पर किसी न किसी कारण से सब कुछ टूट जाता है। आज आप उस दर्द को समझते हैं, कृपया उन्हें शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग समाज के सवालों से थक चुके हैं, जिन्हें हर दिन अब तक शादी क्यों नहीं हुई ये सुनना पड़ता है, आज आप उनके मन को साहस और धैर्य से भर दीजिए। प्रभु यीशु, जो बहनें अपने भविष्य को लेकर डर में जी रही हैं, जो भाई जिम्मेदारियों से घबराए हुए हैं, आज आप उन्हें भरोसा दीजिए कि उनका जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है।
पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की रुकावट जो दिखाई देती है या नहीं भी देती, आप उसे अभी दूर कर दीजिए। हर गलतफहमी, हर देरी, हर भ्रम, हर असमंजस को आप अपने सामर्थी हाथ से हटाए। प्रभु यीशु, जहां कुंडली, जाति, समाज, पैसे, नौकरी या परिवार की बातें दीवार बन गई हैं, आज आप उन दीवारों को गिरा दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिता परमेश्वर, जो लोग बार बार खुद को दोषी ठहराते हैं, जो सोचते हैं मुझ में ही कमी है, आज आप उनके मन से हर झूठे विचार को निकाल दीजिए। उन्हें यह एहसास कराए कि वे कीमती हैं, सम्मान योग्य हैं। प्रभु यीशु, हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप गलत रिश्तों से बचाइए, ऐसे रिश्तों से जो आगे चलकर दुख और आंसू लाएं। हमें वह रिश्ता दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। पिता परमेश्वर, पारिवारिक विरोध है, वहां मेल मिलाप की आत्मा भेजिए। जहां माता पिता की चिंता है, वहां समाधान दीजिए। जहां गुस्सा और जिद है, वहां नम्रता भर दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग ये कहते हैं अब तो देर हो गई, आज आप उनके हृदय में नई आशा भर दीजिए। आपका समय कभी गलत नहीं होता। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आर्थिक कमजोरी के कारण शादी से डरते हैं, आज आप उन्हें भरोसा दीजिए कि आप ही उनकी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सही समय पर सही व्यक्ति को सही सोच और सही मन के साथ उनके जीवन में लाए। पिता परमेश्वर, विवाह केवल रिश्ता नहीं, एक पवित्र बंधन है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं इस बंधन की नींव रखें। प्रभु यीशु, जहां निराशा ने जगह बना ली है, वहां आज आशा का दीप जलाए। जहां चुप्पी है, वहां भरोसे की आवाज दीजिए। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि देरी अस्वीकृति नहीं है, रुकावट अंत नहीं है। आप कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु, जो लोग रात रात भर सो नहीं पाते, जो अकेलेपन से लड़ते हैं, आज आप उनके साथ चलिए, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। पिता परमेश्वर, हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि शादी के बाद उनका प्रेम, समझ, सम्मान और विश्वास से भरा हो। प्रभु यीशु, आप काना के विवाह में उपस्थित थे, आज भी आप उपस्थित हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हर अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने सारे प्रश्न, सारी चिंताएं, सारी प्रतीक्षाएं आज आपके चरणों में छोड़ते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम ये कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे लिए माना है। दाद में पवित्र आत्मा, आप हमें धैर्य और शांति दे रहे हैं। आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम केवल धन्यवाद कहने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द कम पड़ गए थे, जब हमारी आंखें आंसुओं से भरी थीं, तब भी आपने हमारी आह को अनसुना नहीं किया। इसलिए आज हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल की बात समझी। धन्यवाद कि आपने हमारी चुप प्रार्थनाओं को भी स्वीकार किया। पिता परमेश्वर, कई बार हमने सोचा शायद हमारी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंची, पर आज हमें समझ आया कि आप तो हर पल हमारी सुन रहे थे। आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा की किरण जलाई। जहां अंधकार था, वहां आपने प्रकाश दिया। जहां निराशा थी, वहां आपने भरोसा दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। जब रास्ते कठिन थे, जब लोग साथ छोड़ गए, तब भी आपका हाथ हमारे सिर पर बना रहा। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को संभाला। धन्यवाद कि आपने हर दिन की जरूरत को पूरा किया। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, फिर भी आपने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें अपनाए रखा। आपका अनुग्रह हमारे योग्य नहीं, फिर भी आपने दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी बीमारियों में हमें छुआ। धन्यवाद कि आपने कमजोरी में हमें सामर्थ्य दिया। प्रभु यीशु, जो उत्तर हमने देख लिए हैं, उनके लिए धन्यवाद, और जो उत्तर अभी प्रक्रिया में है, उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं आप अधूरा काम कभी नहीं छोड़ते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। जब डर ने घेर लिया, तब आपने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं होने दिया। आपने हमें सिखाया कि रुकना भी एक आशीष है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने गलत दरवाजे बंद किए और सही मार्ग खोले। उस समय हमें समझ नहीं आया, पर आज हम देख पा रहे हैं कि आप कितना सही थे।
प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने से बचाया। जब हमारा मन हार मान रहा था, तब आपने हमें आगे बढ़ाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी लाज रखी, लोगों के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में लिया। अब हमें डर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप आगे चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा। हमने मांगा भी नहीं, फिर भी आपने दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें फिर से मुस्कुराना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदला। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी गवाही आपकी महिमा के लिए होगी। जो आपने हमारे लिए किया है वह हम छुपाएंगे नहीं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार का उत्तर दिया। पिता परमेश्वर, आज और हमेशा हम आपका धन्यवाद करेंगे। हम आपके भरोसे चलेंगे, हम आपके वचनों पर टिके रहेंगे और पूरे विश्वास के साथ हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप कभी हमें नहीं छोड़ते। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें मार्ग दिखाते हैं। हे हमारे अनुग्रहकारी और करुणा में पिता परमेश्वर, दिन ढल चुका है, रात की शांति हमारे चारों ओर है और हम इस पवित्र क्षण में आपके सामने अपना हृदय खोलकर आते हैं। आज की इस रात हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने आज के दिन हमें संभाले रखा। धन्यवाद कि आपने हर कदम पर हमारी रक्षा की। जो हमने देखा, जो हमने नहीं देखा, हर स्थिति में आप हमारे साथ थे। प्रभु यीशु, दिन की थकान अब उतर रही है, पर हमारे मन में आपकी भलाई की स्मृति है। जहां आज हम कमजोर पड़े, वहां आपने हमें उठाया। जहां हमारा धैर्य टूटा, वहां आपने हमें थामा। पिता परमेश्वर, यदि आज किसी से हमसे कठोर शब्द निकल गए हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, तो इस रात हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने मन और आत्मा को आपके प्रकाश में धोना चाहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे घर में शांति बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को एक साथ रखा। धन्यवाद कि आपने हमें आज का भोजन, छत और विश्राम दिया। पिता परमेश्वर, जो आज दुख में हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अकेलेपन में हैं, आज की इस रात आप उनके पास जाइए, उन्हें अपनी उपस्थिति का गहरा एहसास कराइए। प्रभु यीशु, हम अपने डर और चिंताओं को अब अपने साथ नहीं रखते, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, आज हम वही कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे विचारों की रक्षा कीजिए। कोई भय, कोई नकारात्मक स्मृति हमारे मन में न टिके। आपकी शांति हमारे मन पर राज करे। प्रभु यीशु, अपने पवित्र स्वर्ग दूतों को हमारे घर के चारों ओर तैनात कीजिए। हर द्वार, हर खिड़की, हर कोने में आपकी सुरक्षा हो। पिता परमेश्वर, जो आने वाला कल है, हम उसे भी आपको सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे। प्रभु यीशु, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी नींद शांत और सुरक्षित होगी। हम भय में नहीं, विश्वास में सोएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप कभी नहीं बदलते। आज भी आप वही हैं, कल भी वही रहेंगे। आपकी विश्वास योग्यता हर सुबह नई होती है। और अब इस शांत रात में हम धीरे से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी शांति के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा के लिए। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आमीन, आमीन, आमीन।